ड्रॉ नहीं, ये भारत की हार है। भारतीय टीम को निकम्मों ने डुबा दिया, टीम इंडिया का नाक भी कटवा दिया। आप सबको मालूम है कि भारतीय क्रिकेट टीम किस तरीके से डेस्परेट थी इस बात के लिए कि वो पॉइंट्स मिल जाएं, लेकिन वो पॉइंट्स डब्ल्यूटीसी के लिए भारत को जो मिले हैं वो काफी नहीं है और भारत के लिए मुश्किलें आने वाली समय में और भी बढ़ने वाली हैं। तो मुश्किलें क्या होंगी? कौन-कौन से ऐसे पॉइंटर्स हैं जो जिसको जानना जरूरी है? कौन वो निकम्मे हैं जिनकी वजह से भारत को ये टेस्ट मैच जो जीता-जिताया मैच था, उसको ड्रॉ पर या यूं कहें कि अपनी हार पर खत्म करना पड़ा है? ये सब बताऊंगा, लेकिन आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है। आपको पता है कि सच्ची और इनसाइड खबर आप तक पहुंचाते ही हैं, बेबाक बातें करते हैं। तो वीडियो को लाइक आप लोग करते हैं, लेकिन चैनल पर पहली बार आते हुए भी सब्सक्राइब नहीं कर पा रहे हैं। प्लीज सब्सक्राइब करके सपोर्ट करिए ताकि सच्ची पत्रकारिता और सच्ची खबर आप तक पहुंचाते रहें। आप सबको यह बात का इल्म था कि भारत को लगातार टेस्ट मैचेस जीतने पड़ेंगे, क्योंकि न्यूजीलैंड में जो हम 2 टेस्ट मैच खेलने वाले हैं, हम सबको मालूम है कि न्यूजीलैंड की टीम भारत में आकर के हमें 3-0 से क्लीन स्वीप करके गई है 2024 में। और अब हम उनके घर में जा रहे हैं, कंडीशंस हमारे खिलाफ होंगी और वो न्यूजीलैंड की टीम है जो इंग्लैंड को हरा करके गई है इंग्लैंड से, तो आसान नहीं होने वाला है। तो ऐसे में भारत के लिए डब्ल्यूटीसी पॉइंट्स टेबल में पहुंचना, फाइनल में पहुंचना आसान नहीं होने वाला है। और अगर पहुंचने के लिए अपनी उम्मीदें बनानी थी और हमें ये मान के चलना था कि चलो हम एक मैच अगर न्यूजीलैंड में हार भी जाए तो काम चलेगा, उसके लिए ये टेस्ट मैच जीतना जरूरी था। आपको 4 अंक मिले हैं, 8 अंक का नुकसान हुआ है और श्रीलंका को 4 अंक का फायदा हुआ है। क्योंकि हारा हुआ मैच वो ड्रॉ करा करके चले गए। आप दिन भर में सिर्फ 3 विकेट ले पाए। भारतीय टीम ने पहले टेस्ट मैच को 165 रन से जीता था। पॉजिटिव की बात करेंगे तो देवदत्त पड्डीकल इस सीरीज के लिए सबसे बड़े पॉजिटिव टीम इंडिया के लिए रहे हैं ताकि नंबर 3 अपनी वो फिक्स कर सकें। उसके अलावा मानव सुथार को आप कह सकते हैं। मानव सुथार ने 13 विकेट निकाले यहां पर अगर देखा जाए सिर्फ 3 पारियों में। एक पारी में और गेंदबाजी उन्होंने की, तो जिस तरह से वो गेंदबाजी कर रहे हैं, 16-17 विकेट निकाल के चले गए वो इस टेस्ट सीरीज में। पहला टेस्ट में अफगानिस्तान के खिलाफ खेला, 7 विकेट निकाला। 24 विकेट लगभग 3 टेस्ट मैच में निकाल चुके हैं। ये अपने आप में दिखा रहा है कि काफी अच्छा है। लेकिन कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जिस पे बात करना जरूरी है और जिन निकम्मों ने नाक कटवाया उनके बारे में बताना जरूरी है। देखिए, सीधी सी बात है, भारत को आखिरी दिन सिर्फ 4 विकेट चाहिए थे। 16 रन की मात्र लीड थी श्रीलंका के पास में और भारत अगर ये 4 विकेट निकाल लेता जल्दी से, 100 रन भी बनाने होते तो आज बारिश भी नहीं हुई और भारत ये मैच जीत सकता था। बहुत सारे सवाल उठेंगे कि फॉलो ऑन क्यों दिया गया, लेकिन गंभीर और गिल की जो सोच थी वो इसी बात को लेकर के थी। गिल ने पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में ये बात कहा कि वेदर जिस तरीके से यहां पर था उसके लिहाज से हमें फॉलो ऑन देना पड़ा, नहीं तो हम फॉलो ऑन नहीं देते। और सच्चाई यही है कि आप देखें दूसरे दिन, तीसरे दिन और चौथे दिन का जो खेल था, वो बारिश की वजह से 33 ओवर, 17 ओवर और फिर 17 ओवर ऐसे बर्बाद हुआ है। अगर वो ओवर्स पूरे हुए रहते, तो आप यकीन मानिए कि भारतीय टेस्ट मैच जीत करके 2-0 से क्लीन स्वीप कर लेता। लेकिन क्या सिर्फ एक वेदर ही ऐसा है जिसकी वजह से ये हुआ है? नहीं। वेदर सिर्फ ऐसा नहीं है जिसकी वजह से ये हुआ है। हमारी टीम में जो हमारी बॉलिंग अटैक है, जिसके बारे में गौतम गंभीर कभी दम भरा करते थे बाहर से जब एक्सपर्ट हुआ करते थे, कि बॉलर्स आपको टूर्नामेंट और सीरीज जिताते हैं। ये एक तरीके से जो टेस्ट सीरीज हम खेलने वाले हैं आगे आने वाले समय में, जैसे आप वर्ल्ड कप खेलते हैं ना, वैसे ही वर्ल्ड कप के फाइनल की तरह डब्ल्यूटीसी का फाइनल है। और जिस तरीके से वर्ल्ड कप के फाइनल से पहले आपका सेमीफाइनल, क्वार्टर फाइनल होता है, सुपर 8 के मैचेस होते हैं, वैसे ही ये मैचेस हम खेल रहे हैं। तो हमारे लिए ये क्वार्टर फाइनल जैसा सीरीज था। सेमीफाइनल न्यूजीलैंड होगा, फाइनल ऑस्ट्रेलिया होगा और आपको सारे मैचेस जीतने हैं। जीतेंगे तभी आप क्वालीफाई करेंगे। लेकिन हमारी टीम में बॉलिंग स्पिन की तो अच्छी थी। जडेजा ने अच्छी बॉलिंग की, सुथार ने अच्छी बॉलिंग की, सारांश का पहला टेस्ट मैच था, उन्होंने अच्छी बॉलिंग की। लेकिन पेस बॉलिंग अटैक में हम लैक कर रहे थे बुमराह को। बुमराह नहीं थे हमारे पास में। और जब-जब आप याद करिए बुमराह खेले हैं भारतीय टीम के लिए, जब-जब कप्तान को जरूरत पड़ी है विकेट लेने की, बुमराह को याद किया गया और वो आकर के ब्रेक थ्रू दिलवाने में कामयाब रहते थे। लेकिन आज की तारीख में जसप्रीत बुमराह आपके पास नहीं है, क्योंकि आपने इतना सारा वर्कलोड मैनेज कर दिया बुमराह का कि वो वर्कलोड मैनेज ही कर रहे हैं लगातार। और उनके साथ जो एक और सीनियर प्लेयर था टेस्ट क्रिकेट का, जिसका परफॉर्मेंस लाजवाब था, मोहम्मद शमी, उनसे न जाने किस प्रकार का बैर है चीफ ऑफ सिलेक्शन कमिटी अजीत अगरकर को और भारतीय टीम के हेड कोच गौतम गंभीर को, कि वो देखना नहीं चाहते, फूटी आंख भी नहीं देखना चाहते मोहम्मद शमी को। सोचिए जरा, इमेजिन करिए एक पल के लिए कि अगर मोहम्मद शमी यहां पर होते और बुमराह नहीं भी थे, तो क्या आपको नहीं लगता कि प्रसिद्ध कृष्णा सिराज की जगह पर कोई अगर एक प्लेयर बुमराह, अगर शमी होते वहां पे, तो वो आकर के अच्छे खासी यॉर्कर मारते, टेस्ट करते और हो सकता है कि सोनल दिनूशात अगर ना भी आउट होते, तो शायद
जो केसारा टिक गए, लाहिरू कुमारा टिक गए, फर्नांडो टिक गए, इनकी औकात नहीं थी टिकने की। तो हम गलती कर रहे हैं कि अपने मेन प्लेयर्स को कुछ को हम बाहर बिठा रहे हैं और कुछ प्लेयर जो आपके अच्छे हैं उनके वर्कलोड मैनेज की तरह बाहर कर रहे हैं, फिर वो आते हैं और इंजर्ड होकर चले जाते हैं। तो साफ तौर पर इस सीरीज के अंदर में हमने बुमराह की कमी इस टेस्ट मैच में खास करके महसूस की है। अब भाई कैसे निकम्मों ने नाक कटवाई? गौतम गंभीर का फैसला आता है गिल के साथ मिलकर के, भाई कुलदीप यादव बीमार है। मतलब कुलदीप यादव पांचों दिन ग्राउंड पर दिखाई दिए, पानी पिलाते, तौलिया लेके जाते हुए दिखाई दिए। उनको पता नहीं कौन सा इंफेक्शन हुआ है। चलो माना गले में इंफेक्शन हुआ, तो बॉल हाथ से करना है, पैर से दौड़ना है, या गले से ही रगड़ रगड़ के दौड़ना है? मुझे समझ में नहीं आ रहा है क्या प्रॉब्लम है ये। पहले बताया गया इन्फेक्शन है, फिर बताया गया वायरल है, फिर बताया गया थ्रोट इन्फेक्शन है। तो अगर ये झूठ बोला गया भारतीय फैन से, तो झूठ किसके काम आया? आपके भी तो काम नहीं आया ये झूठ। क्योंकि मुझे ये पूरा यकीन था कि इस पिच के ऊपर में अगर कुलदीप होते, अगर आप उनको मौका उतना देते, जितना आपने सारांश जैन के डेब्यू मैच में आपने उनको इस सेकंड इनिंग में श्रीलंका के आपने 36 ओवर के आसपास बॉलिंग करवाई और आपने श्रीलंका के खिलाफ गोल्ड टेस्ट मैच में दोनों पारी मिला करके 25 ओवर मात्र बॉलिंग करवाया था आपने कुलदीप से। सोचिए जरा, ये काम आपने किया है। ये पहली गलती तो यहां पर हो गई, शमी को ना लेना गलती हो गई, और बार बार डिसीजंस बदलना ये गलती गंभीर की है। हर बात पे बदलाव। और कप्तान गिल ने चौथे दिन, पांचवें दिन जो है, लंच ब्रेक से पहले जब खेल शुरू ही हुआ दिन का, पहले आधे घंटे 45 मिनट में जो अटैक करना चाहिए था अपने फील्डिंग से, क्लोजिंग फील्डर से, स्लिप हो गया, लेग स्लिप हो गया, स्लिप पॉइंट हो गया, शॉर्ट लेग हो गया, सिली मिड ऑफ मिड ऑन हो गए, वो नहीं किया। खुला छूट दिया, आंखों के सामने कोई प्लेयर नहीं था केशारा नुआंथा के, बड़े आराम से वो खेलते चले गए। आपने मौका दिया उनको सेट होने का पहले आकर के, और नतीजा हुआ कि उनकी एक पार्टनरशिप बिल्ड हो गई कुणाल दिनूशा के साथ में, और वो जो 2 घंटे, सवा 2 घंटे का सेशन था लंच तक, उसमें एक भी विकेट भारत का ना निकालना और उसमें 100 रन बना देना श्रीलंका का, वहीं पर वो शायद भारत की झोली से मैच को दूर लेके चले गए थे। और उसके बाद जो अगला 2 घंटे का खेल हुआ, सवा 2 घंटे का लंच और टी ब्रेक के बीच में, उसमें 29 ओवर में सिर्फ 54 रन बनाना दिखा रहा था कि श्रीलंका को मालूम था कि ज्यादा विकेट नहीं है, अगर जल्दी से विकेट गिर गया तो ये रन भी आकर के टीम इंडिया चेस कर सकती है, क्योंकि उस समय 130 135 का ही स्कोर था, लीड था, और 50 ओवर के आसपास का खेल बचा हुआ था, आराम से टीम इंडिया चेस कर लेती। लेकिन जब टी ब्रेक के बाद खेलने आए, आराम से खेलते गए, विकेट गिरा नहीं, एक ही विकेट गिरा, उसके बाद फिर से कुमारा टिक जाते हैं, प्रभात जसूरिया, ये सब टिकते नजर आते हैं। जिसने भारत के इस पूरे जीते जिताए हुए मुकाबले को बर्बाद कर दिया। ड्रॉ भले ही ये दिख रहा है, लेकिन ये ड्रॉ नहीं है दोस्तों, ये भारतीय टीम की हार से कम नहीं है, क्योंकि आपने 8 अंक और गंवाए हैं, 4 ही अंक मिला है, 8 अंक गंवाए हैं, 12 अंक लेने चाहिए थे इस टेस्ट मैच से। और अब हालत ये हो गई है कि डब्ल्यूटीसी फाइनल में जाने के लिए अब आपको 7 के सातों मैच जीतना पड़ेगा, और फिर भी दूसरे के रिजल्ट पर निर्भर रहना पड़ेगा। अब आपके हाथ में कुछ नहीं है, आपके हाथ में बस इतना ही है, सारे मैच जीतिए। और जब तक ये निकम्मे सिलेक्टर, कोच इस तरीके से भारतीय टीम के लिए सिलेक्शन करते रहेंगे, तब तक टीम इंडिया का बंटाधार होता रहेगा। वो तो भला हो कि हम ये सीरीज नहीं हारे, तो 18 साल के बाद ये सीरीज हारने का भी जो कलंक है वो माथे पर लग जाता। आप लोग क्या सोचते हैं, किसकी गलती ज्यादा आपको लग रही है? कमेंट में लिख के बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।